लोकसभा चुनावों की तैयारियों में अब सभी राजनीतिक दल जुट गए हैं, फिर चाहे वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा हो जो इस वक्त केंद्र सरकार की गाड़ी चला रहा है, या कहीं कि केंद्र सरकार जिसके हाथों में है, या फिर वो विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो। 26 राजनीतिक दल एकजुट होकर एक मंच पर आए थे। उसके बाद 26 से बढ़कर इंडिया गठबंधन में जो दलों की संख्या थी, राजनीतिक पार्टियों की संख्या थी, वो बढ़कर 28 हुई और फिर बढ़कर नहीं बल्कि वो घट करके 26 हो गई। लेकिन इस घटजोड़ के बीच यहाँ पर जिस तरीके से अब सभी राजनीतिक पार्टियां मजबूती के साथ अपनी उन सीटों पर खुद को और मजबूत करने की कवायद में जुट गई है जो उनके खाते में आई है, इस बीच नजरें बनी हुई हैं कि किस सीट पर किस प्रत्याशी का नाम सामने आया है और किस प्रत्याशी का नाम सामने आने की संभावना है। सबके बीच एक और चर्चा ये है, एक और बात यह है कि एक ऐसा मजबूत चेहरा या एक नामी चेहरा जो चर्चाओं का विषय बना हुआ है, सियासी गलियारे में खूब उसका नाम बिक रहा हो, लेकिन क्या वो टिकट ले पाएगा, क्या उससे टिकट मिल पाएगा? जी हां, बात हो रही है यहाँ पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और सूबे के यहाँ पर कद्दावर नेता लालू प्रसाद यादव की बड़ी बहू ऐश्वर्या यादव की। उनकी बेटी यहाँ पर लगभग उनको लेकर भी तय माना जा रहा है, चुनावी मैदान में ताल ठोकने वाले हैं, लेकिन चर्चाएं बड़ी बहू ऐश्वर्या यादव की हुई है। ऐसे में बात करेंगे इस ही पूरे सियासी संग्राम पर, आखिरकार बात जरूरी है। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। अमन जी हमारे सहयोगी है, बात करेंगे अमन जी से इस ही मुद्दे को लेकर। अमन जी, जिस तरीके से कई नेताओं की चर्चाएं हैं कई राजनीतिक दलों से, ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चा कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य के अलावा अगर बात करें यादव परिवार की, लालू परिवार की, तो उसमें बड़ी बहू तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या यादव की चर्चाएं हैं। पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि अगर ऐश्वर्या को टिकट देने का मन लालू यादव बना लेते हैं, क्या वो जीत पाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं वो मोदी लहर अब भी है जो चुनौती बनकर के राजद के सामने सूबे में खड़ी है। देखिए, बिल्कुल ऐश्वर्या का जिक्र जब भी होता है तो उसलिए होता है क्योंकि जब शादी हुई थी तेज प्रताप की तो उस समय काफ़ी हर्षोल्लास था, काफ़ी उत्साह का माहौल भी था, लेकिन उसके 5-6 महीने आते आते तमाम सारी खबरें अक्सर इस तरह की आने लग गई कि जो पति पत्नी यानी कि तेज प्रताप, उनकी जो वाइफ थी ऐश्वर्या, उनके बीच में लगातार जो कह सकते हैं कई तरह की मनमुटाव वाली खबरें आने शुरू हो गई। यहाँ तक कि तलाक की जो कह सकते हैं कि अपील थी वो तक अदालत के अंदर हो गई। तो यही हर कोई कह रहा था कि आखिर 6 महीने के अंदर अपनी पत्नी से क्यों पिन छुड़ाना चाहते हैं, क्यों पीछे छुड़ाना चाहते हैं, और इसको लेकर तमाम तरह की खबरें उठी। क्योंकि जिस तरह ऐश्वर्या को एक बार घर से बाहर निकलते हुए देखा गया, काफ़ी रोने वाली सूरत थी उनकी, और जब वो घर से चली जाती हैं उसके बाद कई तरह के कह सकते हैं इसको लेकर सवाल उठे कि क्या तेज प्रताप जो है वो वाकई अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते, क्या वाकई वो जो है अपनी पत्नी के साथ जीवन गुजारना नहीं चाहते, तो ऐसे में वो उनसे अलग होना चाहते थे। खैर, ये तो उनकी पारिवारिक चीज़ें जो लगातार उनका पीछा भी कर रही है। क्या इन सब के बावजूद, क्योंकि अब माहौल जो है एक अलग तरह का बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, चुनाव है पूरे देश के अंदर और बिहार में भी 40 सीटों पर चुनाव है, तो ऐसे में एक एक सीट के ऊपर हर कोई निगाह रखता है। चाहे हम जो जिस तरह से लालू यादव की दोनों बेटियां हैं जो चुनाव लड़ रही हैं, मीसा और रोहिणी आचार्य, उनकी सीटों की बात करें, या फिर हम जो है ऐश्वर्या को लेकर बात कर सकते हैं कि क्या वो भी अब चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। क्योंकि जो तेजस्वी यानी कि जो तेज के छोटे भाई हैं तेजस्वी, उनकी पत्नी राजश्री की भी लगातार चर्चा है कि वो भी किसी सीट से उतर सकती हैं, भले अभी ना उतरें तो आने वाले विधानसभा चुनाव में उतर सकती हैं। तो कई तरह के माहौल यहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप देखें तो आरजेडी लगभग 27-28 सीटों पर बिहार के अंदर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में अगर उन सीटों की बात करें, उन सीटों पर उतरने वाले प्रत्याशियों की बात करें, तो क्या उसमें से एक नाम ऐश्वर्या हो सकता है? इसको लेकर लगातार जो है कई तरह की खबरें चलती हुई नजर आ रही हैं। और साथ में क्या कि दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग रही होगी या आपस का जो तालमेल बेहतर नहीं रहा होगा, क्या समय के साथ वो भी ठीक होने वाला है? तो अब ये कई तरह की बातें हैं, क्योंकि अक्सर तेज प्रताप यादव जो हैं वो अकेले देखे जाते हैं। आपने देखा कुछ दिनों पहले जब तेजस्वी की बेटी का पहला जन्मदिन था, उस समय तेज प्रताप ने न सिर्फ उस बेटी को गोद में लिया बल्कि ये तक लिखा कि ये मेरी बेटी है। तो कहीं ना कहीं जो इमोशन है वो भी उनके अंदर मौजूद है। तो क्या समय के साथ वो रिश्ते भी सुलझेंगे? और साथ में जो लालू यादव परिवार है, क्योंकि लगातार ये भी कहा जाता है कि भाई यादव कुनबा जिस तरह से मजबूत है, अगर वो पूरी तरह से उन सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेगा तो जाहिर बात है बीजेपी की तमाम सीटों पर वो हावी हो सकते हैं। क्योंकि आप देखें कि 3-4 सीटों पर तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं प्रभाव नजर आता है अभी से। इसके अलावा अगर ऐश्वर्या उतरती हैं या फिर राजश्री सामने आती हैं तो यहाँ पर 5-6-7 सीटों पर जो है आरजेडी का प्रभाव दिखाई मुझे लगता है पड़ने लगेगा। लेकिन क्या
वाकई ऐश्वर्या चुनाव में उतरेंगी, क्या वाकई लालू यादव अपनी बड़ी बहू को घर बुलाकर उनको टिकट देंगे, कई सारे सवाल। लेकिन हाँ, ये जरूर मैं आपसे कहना चाहूंगा अक्षय कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। जो लगता तो है कि वाकई जो बहुत दूर दूर है, लेकिन जैसे ही मौका आता है फिर एक बार सब साथ नजर आते हैं। और क्या अब लालू परिवार में कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ेगा, इसके ऊपर भी नजरें लगी हुई हैं। बिल्कुल, यहाँ पर नजरें लगी हुई है। ऐसे में जिस तरीके से बात चल रही है, अब जिक्र आ चला है यहाँ पर लालू परिवार का, यादव परिवार का। देखने को मिला था हमें जब चारा घोटाले मामले में नाम आया था लालू यादव का, जेल जाना पड़ा था उन्होंने, तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सूबे का मुख्यमंत्री बना दिया था। उसके बाद दोनों बेटों को राजनीति में सक्रिय किया। अब यहाँ पर बेटियों की चर्चा है, साथ में बहुओं की भी चर्चा है जहां पर जोरों पर है। तो क्या लालू यादव जिस तरीके से अपनी उम्र के भी कहीं ना कहीं ढलते पड़ाव पर हैं, क्या वो सूबे की सियासत में, क्या वो राज्य की सियासत में यहाँ अपने परिवार को और परिवार के ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को सक्रिय करने के लिए ये कदम अपना रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल इसमें एक पॉइंट और भी अक्षय कि जिस तरह से जमीन के बदले नौकरी का जो पूरा मामला था, उसमें न सिर्फ लालू का नाम रहा, राबड़ी का नाम रहा, तेजस्वी का नाम रहा, बल्कि कई ऐसे नाम भी रहे जो कहीं ना कहीं चर्चाओं में बने रहे यादव परिवार के। लेकिन इन सब में जैसे मीसा का नाम भी उसमें आया और उसका बेटी एक और हेमा, उनका नाम भी इसमें सामने आया। लेकिन इन सब के बीच अगर राजश्री की बात की जाए या फिर जो ऐश्वर्या की बात की जाए, तो इनका दूर दूर तक इन सब मामलों से कोई लेना देना नहीं है। तो ये तक खबरें सुनने में आई कि हो सकता है कि लालू यादव अपनी बेटी, अपनी जो बहू है राजश्री, उनको आगे करते हुए नजर आए। और यहाँ तक कहा गया कि हो सकता है कि पार्टी की कमान भी उनको सौंपे, ताकि कोई इस तरह की दिक्कत परेशानी में ना पड़ती हुई नजर आए, क्योंकि उनके ऊपर इस तरह का कोई मामला नहीं है। तो इसी तरह से ये भी लगता है कि क्या ऐश्वर्या को लेकर भी उनका जो रुझान है और रुख है, क्या वो इस तरह का होने वाला है, क्योंकि बड़ी बहू वो है, तो क्या वो पार्टी को संभालती हुई नजर आएंगी। तो कई तरह की बातें हैं, क्योंकि जिस तरह से लालू यादव के ऊपर ईडी की छापेमारी हुई, पूछताछ हुई, तमाम बार उनको बुलाया गया, अभी भी वो मामला जस का तस बना हुआ। तो ऐसे में यही कहा जा रहा है कि ईडी से बचने के लिए या ईडी का जो छापेमारी उससे अपने आपको अलग रखते हुए जो पार्टी की जिम्मेदारी किसी ऐसे हाथ में दी जाए जो इन चीज़ों से जिसका कोई वास्ता ना हो सीधे तौर पर। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ऐश्वर्या की वापसी भी हो सकती है, उनको भी पार्टी कमान सौंपी जा सकती है। अगर ऐश्वर्या नहीं मानती है तो हो सकता है कि राजश्री को भी पार्टी की कमान सौंपी जाए। बिल्कुल, यहाँ पर राजश्री को भी पार्टी की कमान सौंपी जाए। हालांकि एक प्रकार से अगर देखा जाए तो वर्तमान में कहीं ना कहीं छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने यहाँ शायद औपचारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन अनौपचारिक तौर पर पार्टी की कमान संभालते हुए जरूर नजर आ रहे। जिस तरह से देखने को मिला था हाल ही में सूबे में जब 10 दिनों की जन विश्वास यात्रा तेजस्वी यादव ने निकाली थी, तो वो ही कहीं ना कहीं पार्टी का भी प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ नजर आ रहे थे। ऐसे में अमन जी, बात आ रही तेजस्वी यादव की, परिवार पर बात चल रही है। ऐसे में मेरा सवाल रहेगा कि तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा के दौरान जो पूरा यहाँ उन्हें समर्थन पूरे बिहार में देखने को मिला, फिर चाहे वो पटना में महारैली हो, पटना के गांधी मैदान में जो जन समर्थन यहाँ देखने को मिला, जन सैलाब देखने को मिला, उसे लेकर लगातार ये बात कही जा रही है कि ये जन समर्थन क्या आगामी आम चुनाव और अगले साल होने वाले राज्य की विधानसभा चुनावों में वोट बैंक में तब्दील हो पाएगा क्या? देखिए, बिल्कुल, और सही बात आपने कही कि जिस तरह से लोग उमड़े, आपने देखा कि जब पटना में महारैली होती है उसमें भी लाखों की तादाद में लोग थे। तो यही बात सब कहते हुए नजर आए कि यहाँ से लगता है कि बीजेपी की हार कई सीटों पर सुनिश्चित होना तय हो गई, क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में लोग हैं। इसके अलावा आपने जिक्र किया कि जन विश्वास रैली में जैसे लोग उमड़े, रातों तक में उनका लोग इंतजार करते हुए नजर आए। 10 दिन के अंदर पूरे बिहार के कई क्षेत्रों में घूमते हुए दिखाई पड़े। तो ऐसे में ये जरूर कहा गया कि जो पिता की छवि थी उससे हटकर उन्होंने अपनी छवि बनाने का प्रयास किया है। तो क्या ये छवि इतनी बड़ी हो पाएगी कि लोकसभा के बाद जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है? देखिए, बिल्कुल आरजेडी अभी भी अगर देखा जाए तकनीकी रूप से तो बड़ी पार्टी के रूप में मौजूद है। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि तेजस्वी के नाम पे कहीं ना कहीं लोगों को एतबार है कि वो कुछ बेहतर काम कर सकते हैं। और देखिए, जातिगत समीकरण अपने आप में अलग मायने रखते हैं, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि तेजस्वी यादव इस समय बड़े नेता बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उनके भाषण भी आप देखेंगे, उनकी जिस तरह के बयान देने का अंदाज है उसको आप देखेंगे, वो कई तरह से बीजेपी के ऊपर प्रहार करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर यही लोग मान के चल रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव पहले की तरह नहीं रहे जो अपने पिता के पास बैठे रहते थे, लेकिन अब वो खुद जो है राजनीति के बड़े धुरंधर बनने की राह पे निकल पड़े। और ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव छोड़कर अगर विधानसभा की बात की जाए, अगर वहां पर वो एक कह सकते हैं बड़ी पार्टी के तौर पर उभरे, तो यहाँ से आप ये मानकर चलिए कि पूरी तरह से पार्टी जो है वो तेजस्वी के हाथों में शिफ्ट हो जाएगी। जैसा आपने कहा भी कि लगभग
पार्टी के जो कह सकते हैं कि अध्यक्ष के तौर पर वो काम कर रहे हैं, हालांकि जी, अध्यक्ष बिल्कुल। अभी है नहीं, लेकिन जिस तरह जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, जिस तरह से तमाम बयानबाजी कर रहे हैं, बीजेपी को घेर रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले चुनावों में, खासकर लोकसभा चुनाव की अगर बात कर लेंगे, अगर यहाँ पर उनकी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती है तो यकीनन जो विधानसभा चुनाव है उसमें उनके हाथ में कमान पार्टी की आ सकती है। पार्टी की कमान आ सकती है, देखने को भी मिला था जन विश्वास यात्रा के दौरान। इसके अलावा जिस तरीके से 2015 के राज्य विधानसभा चुनाव जेडीयू आरजेडी ने मिलकर साथ लड़ी, महागठबंधन की सरकार बनी, उस महागठबंधन की सरकार में उप मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी ही जिम्मेदारी संभालते नजर आए थे। और फिर जब 2022 में नीतीश कुमार ने वापसी से एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन का दामन थामा, उस बार भी तेजस्वी यादव ही उप मुख्यमंत्री बने थे। यानी लालू प्रसाद यादव ने लगभग 10 साल पहले ही यह साफ कर दिया था कि उनकी तरफ से तो यहाँ सूबे का नया मुख्यमंत्री, अगला मुख्यमंत्री बड़े बेटे नहीं बल्कि छोटे बेटे तेजस्वी यादव ही बनेंगे। अब क्या यहाँ बिहार की जनता तेजस्वी यादव को अपने नेता के तौर पर चुनेगी अगले साल होने वाले राज्य के विधानसभा चुनावों में? और क्या बीजेपी नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन इस बार बिहार में फिसल जाएगा? 39 सीटों पर पिछली मर्तबा जीत दर्ज की थी, 40 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, लेकिन क्या उस 40 में बड़ी सेंधमारी तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले आरजेडी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन कर पाएगा? क्या कुछ इस पर आपकी राय है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।